ध्यान में कन्हैया जी आते हैं, कृष्ण जी आते हैं और खूब रुलाते हैं। उसके बाद हम थक के सो जाते हैं और जब उठते हैं तो हमें नींद नींद सी आती रहती है। किसी काम में हमारा फिर जी नहीं लगता है। क्या ध्यान में ऐसा होता है? आपके ध्यान में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अनुभव है। ध्यान में कैसा होता है ये आपको बताना बड़ा मुश्किल है। ध्यान में कन्हैया जी आते हैं, किसी के ध्यान में राधा जी आती हैं। आने ही चाहिए। आपने यदि किसी को प्रेम किया है तो वो तो आएगा ना, वो तो ध्यान में ही आएगा। वैसे आ जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप उसको रखेंगे कहाँ? घर में कितनी देर बिठाएंगे उनको? यही वजह है वो ध्यान में आते हैं और चले जाते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके वो ध्यान में आते हैं। ध्यान ध्यान उन्हीं की देन है। कहीं कृष्ण का आकर्षण आज कोई नया नहीं है। जब से इस धरा पे कृष्ण का नाम है, कृष्ण के नाम में ही आकर्षण है। नाम आकर्षित करता है। क्यों? ध्यान, और वो भी कृष्ण के साथ। जी हां, कहीं ध्यान करने का मजा तो कृष्ण के साथ ही आता है। और जो कृष्ण को समझने लग जाते हैं उनके साथ कहीं उनकी अंतरंग मित्रता हो जाती है। और वो होती है जिनकी भी वो आंख मिचौली शुरू हो जाती है, वो फिर पलट के नहीं देखते। मैं उन्हीं को गुरु कहता। बाहर के गुरु ज्यादा देर साथ नहीं निभाते, वो अंदर आपका गठबंधन करा देते हैं। लो, ये मां राधा और ये कृष्ण। कोई भी गुरु आपको बुत बनने को नहीं कहेगा। ध्यान बुत बनना नहीं सिखाता। ध्यान मायूसी नहीं लेकर के आता है। ध्यान नृत्य लेकर के आता है। ध्यान उत्सव लेकर के आता है। ध्यान प्रसन्नता लेकर के आता है। ध्यान जीवन को अंगीकार करना सिखाता है, भगोड़ा होना नहीं सिखाता। जो भी ध्यान करते करते कुछ पा गए हैं तो उनके जीवन में नृत्य आता है। वो दूसरे को बहकाएंगे नहीं। वहां असीम खामोशी है। किसने कहा? जो खामोशी है वो खामोशी के बाद कहीं नृत्य भी है। यही वजह है कृष्ण सबको भाते हैं। गीता में सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने कहा है। क्यों कहा है? भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, नाद योग, कर्म योग, सारे योगों की भरमार देखनी है तो गीता उठा लें। आप अपने लिए चुनाव करें, आपको क्या पसंद है। मुझे तो कोई योग पसंद नहीं था, वो योगीश्वर पसंद थे। और उन्होंने वो सब कुछ दे दिया। वो सबको ही दे देते हैं। हम चुनाव करते हैं कि हम अपने जैसे बनेंगे। जब अपने जैसे बनेंगे तो दूसरे फिर आपकी, जो आपके पीछे चलने वाले हैं, वो आपकी कॉपी करना शुरू कर देंगे। यदि आप ध्यानी हैं तो आपके पीछे ध्यानियों की भीड़ खड़ी हो जाएगी। आंख बंद किए बैठे हैं, सांस पे ऊपर नीचे करे जा रहे हैं सरगम। उस सरगम से क्या होता है? आवत जावत सांस पे रहे हमेशा ध्यान, करे परम कल्याण कहीं नहीं होता। और जिनका हो गया था इक्का दुक्का और कहीं नाचता हुआ धर्म। धर्म तो नाचता हुआ ही है। धर्म का मतलब वो परम सत्य। यदि आप जमीन पे आ गए हैं तो कुछ कर्म कीजिए। किस लिए आए हैं? गौएं चराइए, यारी कीजिए, कुछ सुकर्म कीजिए। हम इस धरा को सुंदर करने के लिए आए हैं। जहां काटने की नौबत आती है वहां काट दीजिए।
मैं लड़ाई के भी पक्ष में हूं। हमने वो सब किया, इसीलिए किया, भागने की जरूरत नहीं है। और कृष्ण भागना नहीं सिखाते किसी को। रण छोड़ उनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया है। जहां जरूरत है भागने की, वहां पीठ दिखाने में शर्म मत कीजिए। कारण क्या है? जहां भागना जरूरी है वहां भाग जाइए, छुप जाइए। अपने ही अंदर छुपने के लिए आपके पास ध्यान रूपी आश्रय वो प्रदान करते हैं। वो द्वारिका, इस तन के अंदर ये लगा हुआ नरमुंड आपका, आपका सिर, आप अपनी इंद्रियों को समेट के इसके अंदर घुस सकते हैं। शुतुरमुर्ग का नाम सुना होगा। शुतुरमुर्ग कहीं देखता है कहीं से भय उपस्थित हो रहा है तो अपना सिर वो बालू में घुसा देता है। रेगिस्तान का पक्षी है। तो ये ध्यान भी आपको भय उपस्थित होने पे सिर के अंदर घुसना सिखा देता है। आप आंख बंद करके अपने उस परम कृष्ण रूप की तरफ वापस हो जाए। वो कालापन नहीं है, वहां उसके पीछे ठीक अप्रतिम उजाला है। मैं उसी को कृष्ण कहता हूं। उसी का आकर्षण आपको बार बार ध्यान में खींचता है। कहीं कृष्ण ही है जो परिपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर के इस धरा पे दिखाई देते हैं। बाकी तो सब खंड खंड। कोई आंख बंद किए बैठे हैं तो कोई सिर का तकिया लगाए लेटे हैं। बात बनती नहीं है। कृष्ण को कहीं भी आंख बंद किए यदि देखना है तो पूछा है, वाणियों में जगह जगह वर्णन आता है, भगवान श्री आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं जो मेरा ध्यान करते हैं। निसंदेह ऐसा ही है। ये ध्यान ध्यान आपको आनंदित करेगा। यदि ध्यान आपको आनंदित नहीं कर रहा है इसका मतलब ध्यान आपको आया नहीं है, ध्यान आपको हुआ नहीं है। ध्यान आपको तरोताजा करता है, ध्यान आपको जगाता है। और जो जागरण है उसमें आपके पहले तो हाथ पांव ही हिलेंगे ना। ये आंखों से दिखने वाले दर्शन और दृश्य आपको अभिभूत करेंगे। बाहर सृष्टि आपको मुर्दा दिखाई नहीं देगी, ये प्रकृति आपको नाचती हुई नजर आएगी। फूल जब खिले हुए आपको दिखाई देने लग जाएं तो फूलों में क्या खिला है, किसकी खुशबू है उसके अंदर, ये मनन तो करें। ये मनन अपने आप चला आता है। कोई तितली आकर्षित कर देगी, कोई बच्चे की किलकारी आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कहीं कृष्ण का आकर्षण कदम कदम पे आपको समझ आता है। आप बच्चे होकर के उनके साथ बच्चे हो जाएं। किसी छोटे बच्चे के साथ जरा बच्चे होकर के देखें। वो छोटा बच्चा आपके जैसे तो अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकता, लेकिन आप जरा उसके साथ अटखेलियां करके देखें, थोड़ी देर उसकी जैसी मुद्राएं बना के देखें। मैंने रोते हुए बच्चों को बस में सफर करते हुए पीछे वाली सीट पे आगे कोई बच्चा रो रहा है तो मैंने उसी के जैसे जब मुंह बनाया तो वो तुरंत चुप गया और थोड़ी देर में उसने उछालने मारने शुरू कर दी अपनी माँ के गोद से। कारण क्या है? वो पीछे पलट कर देखती है, ओह महात्मा जी को बच्चा अच्छा लग रहा है। वो पूरे रूट पे मेरे साथ ही खेलता रहा, रोना तो दूर, उसने दूध भी नहीं मांगा। कोई तो बात है। हम कृष्ण की बात कर रहे थे। कहीं कृष्ण ही है जो आपकी हर उम्र में आपके साथ खड़े होने को तैयार है। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, उनसे यारी करके तो देखें। ये चित्र अनायास नहीं बना लिए हैं हमने, ये चित्र आपके ही हैं। और आपके अंदर जब वो जीवंत होते हैं तो याद रखें, ध्यान के बाद कहीं कीर्तन भी आता है, नर्तन भी आता है। और वो यदि आ गया है तो फिर घुंघरू बांधने की जरूरत नहीं है। उन घुंघरुओं की झनकार आपको सुनाई देगी। उस रास की, महाराज की पुकार आपके अंदर ही, आप अकेले ही नाचने लग जाएंगे। किसी साथी की जरूरत नहीं है, साथी तो आपके अंदर है। वो आपको कदम कदम पे नचाता नजर आएगा। फिर आप कभी उदास नहीं हो सकते। ध्यान उदासी नहीं देता है। ध्यान में परम आनंद आता है। और आनंद के लिए ही ध्यान करें आप।
यदि ध्यान उदासी दे रहा है तो अपने मास्टर से जरा पुनः पूछ लें, मैं कर क्या रहा हूं? मास्टर उदासी नहीं देगा, गुरु आपको उदासी नहीं देगा, वो आपको नाचता हुआ कृष्ण देगा, नाचते हुए गोपाल देगा। क्यों? वो उसके उस परम सत्ता के साथ सदा ही एक रस रहता, और कोई एक रस रहने वाला ही आपको रसमय कर सकता है। ये आपके ऊपर है, आपने दामन किसका पकड़ा है।